Hello students, today we discuss exercise 2.5. Exercise 2.5 is dependent on the linear equations. First question is solve the following linear equations. Equation is x by 2 minus 1 by 5 equals to x by 3 plus 1 by 4. This is question number first. X by 2 minus 1 by 5 equals to x by 3 plus 1 by 4. First step, all the variable on LHS side and constant RHS side. Variable, this is the first variable and this is second variable. Both have the same variable x. So x by 2 and already in LHS side, x by 3 shift the LHS side. So x by 2, x by 3 have the positive sign, goes to other side in negative sign. जब कोई भी डिजिट या वेरिएबल कांस्टेंट इक्वल्स टू के अदर साइड जाता है तो उसका साइन चेंज होता है. प्लस है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन. सेकंड कांस्टेंट्स आर द -1/5 and 1/4. 1/4 इज ऑलरेडी इन RHS साइड. 1/4 पहले से RHS साइड में. ट्रांसपोज द -1/5. ट्रांसपोज द -1/5 -1/5 ट्रांसपोज होगा, माइनस का साइन है तो इसमें जाएगा प्लस. नेक्स्ट, टेकिंग द सेकंड LHS साइड इज x by 2 minus x by 3. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. x by 2 minus x by 3. सिंप्लीफाई जब भी रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस डिजिट होती है, दोनों को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है, डिनोमिनेटर को आप एलसीएम लेंगे. जो भी डिनोमिनेटर डिजिट्स हैं उनका एलसीएम लेंगे. टेकिंग द एलसीएम ऑफ 2 and 3. एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6. एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6. 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए. ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम्स. 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाता है? 3 टाइम्स. तो देन 3 मल्टीप्लाई बाय x and 3 मल्टीप्लाई बाय x is 3x माइनस. देन सेकंड स्टेप, 6 डिवाइडेड बाय 3. 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स. तो देन 2 मल्टीप्लाई बाय x दिस इज 2x. RHS साइड 4 and 5, 1/4 plus 1/5. This is also fraction digit. Taking the LCM of 4 and 5, LCM of 4 and 5 is 20. 4 और 5 का आप LCM लेंगे तो क्या आएगा? 20. 4 की टेबल में 20 आप कितने टाइम्स देखते हैं? 5 टाइम्स. 20 को एक्चुअली में आप क्या डिवाइड कर रहे हैं? 4 से. 20 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है? 5. 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स होता है? 4 टाइम्स. तो देन 1 मल्टीप्लाई बाय 4. देन नेक्स्ट स्टेप, 3x minus 2x. 3x minus 2x, x and upon 6. 1 5 जा 5 and 1 4 जा 4 upon 20. 5 plus 4 is 9, 9 upon 20. So x upon 6 equals to 9 upon 20. x upon 6 is the LHS side, RHS side is 9 upon 20. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है? जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? वेरिएबल की. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसमें कितने वेरिएबल थे? ओनली वन वेरिएबल. वेरिएबल नेम इज x. वेरिएबल का नेम क्या था? x. तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की. ओनली x रहना चाहिए LHS साइड, बट LHS साइड इज x upon 6. x डिवाइडेड बाय 6. तो इस 6 डिवाइड के फॉर्म में 6 को भी अदर टाइम LHS साइड RHS साइड शिफ्ट करेंगे तो 6 अदर साइड जाएगा तो किसमें जाएगा? डिवाइड में है वेरिएबल के साइड, तो अदर साइड किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में. x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 20. आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं किसी सेम टेबल से. 6 और 20 दोनों 2 की टेबल से डिविजिबल है. 2 की टेबल में 2 3 जा 6, दिस इज 10 टाइम्स. तो देन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 और अपॉन 10. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये किस टाइप की है? इम्प्रॉपर. ठीक है, आप चाहें तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये भी आंसर सही है. x = 27/10.
तो आपको मिल गया x की वैल्यू क्या मिल गई 27/10। तो इस एक्सरसाइज में आप इसी तरह की देखेंगे, आपको फ्रैक्शंस डिजिट होगी। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्व किए थे इक्वेशंस में, उसको फ्रैक्शंस नहीं थी, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपको फ्रैक्शन डिजिट मिलेगी और मिनिमम कम से कम 2 टाइम्स सेम वेरिएबल होगा, ठीक है, और 2 टाइम्स कम से कम कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो आप जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको LHS साइड शिफ्ट कीजिए, कांस्टेंट को RHS साइड, एंड देन सिंपलीफाई। जब भी आप फ्रैक्शन डिजिट को सिंपलीफाई करते हैं तो टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हमेशा याद रखेंगे डायरेक्ट सॉल्व नहीं रहता। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 और 3 का इसको 2 - 3 करके 1 लिख दिया, इस तरीके से माइनस नहीं होता है। सबसे पहले आप क्या लेते हैं एलसीएम। दिस इज सिंपलीफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question is 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equals to 2/3 minus t. Question is 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equals to 2/3 minus t. फर्स्ट स्टेप आप चाहें तो इसका डायरेक्ट आप एलसीएम ले सकते हैं। जितने भी डिनोमिनेटर है t है वेंटर डिनोमिनेटर अप्लाई 1, आप एक बार में ही इनका एलसीएम ले सकते हैं। 4 3 3 और 1 का एलसीएम। तो एक्चुअली डिजिट्स क्या हैं 3 और 4। 1 को हम जब भी 1 का एलसीएम लेते हैं 1 ही आता है, इसलिए 3 और 4 डिजिट है। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो एक सिंगल टाइम का आप एलसीएम ले सकते हैं, या फिर एक स्टेप पे LHS का अलग एलसीएम लीजिए, RHS का अलग से एलसीएम लीजिए। फिर ऑल द वेरिएबल ऑन LHS साइड एंड कांस्टेंट अदर साइड। सेकंड मेथड ये होता है। तो हम क्या करते हैं एक ही बार में इसका सिंगल टाइम पे एलसीएम लेते हैं। इसका सिंगल टाइम पे एलसीएम होगा 12। 4 3 3 का एलसीएम होता है 12। 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 टाइम्स गोज टू 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स गया तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले डिजिट्स। जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या है 3t minus 2, देन 3t minus 3 मल्टीप्लाई बाय 3t minus 2, माइनस साइन माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। इट मींस 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे 2t plus 3 इक्वल्स टू साइन 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 की टेबल में 12 आता है 12 टाइम्स। सो दैट 12 मल्टीप्लाई बाय t एंड 12 मल्टीप्लाई बाय t 12। जब आप सिंगल टाइमिंग LHS और RHS का एक ही बार में आप एलसीएम रहते हैं सिंगल टाइम में, तब जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको नेक्स्ट स्टेप में हटा दिया जाता है, क्योंकि आपने पूरे डिजिट्स के नीचे क्या आ गया 12। जो LHS और RHS का कॉमन एलसीएम ले लेते हैं आप, तब नीचे वाले डिजिट्स को क्या कर देते हैं हटा देते हैं, और जितने भी ऊपर डिजिट्स है अपर डिजिट्स हैं उनको रहने देते हैं। तो अब इसको अपन क्या करते हैं नीचे वाले डिजिट को हटा देंगे 12 को, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 को 3t से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3t 9t, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, नेक्स्ट -4 मल्टीप्लाई बाय 2t -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 -8t, -4 मल्टीप्लाई बाय +3 -4 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस प्लस माइनस। 4 have the negative sign, 3 have the positive sign। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इक्वल्स टू 2 4 जा 8 माइनस 12। दिस सिंपल इक्वेशंस, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब किस फॉर्म में आ चुकी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल थी पर फ्रैक्शन की फॉर्म में थी। अब हमने फ्रैक्शंस डिजिट हटा दिए, ओनली आपके सिंपल इक्वेशंस आ गए। तो स्टेप्स क्या होती है, वेरिएबल ऑन LHS साइड, वेरिएबल ऑन LHS साइड एंड कांस्टेंट अदर साइड।
जितने वेरिएबल है वन साइड लीजिए 90, 80 एंड 20. 9 and 80 is already in LHS side. 90 minus 80 किसको शिफ्ट करेंगे -20 को ट्रांसपोज टू LHS साइड. माइनस के हैं इधर आएंगे तो किसमें आएंगे प्लस 12t. RHS साइड कांस्टेंट. RHS साइड में क्या रखेंगे आप कांस्टेंट. 8 ऑलरेडी इन RHS साइड. 8 पहले से कौन RHS साइड में है. -12 को आप शिफ्ट करेंगे -12 है RHS साइड में जाएगा. किसमें जाएगा आपके प्लस. -6 है. जब भी कोई डिजिट होती है तो उसके आगे वाला साइन कंसिडर किया जाता है, बैक साइड वाला नहीं, इसके आगे वाला. 6 है उधर नेगेटिव साइन, गोज टू अदर साइड इन प्लस. 90 minus 80. 90 में से 80 सेपरेट करेंगे आप तो क्या रह जाएगा 1t. 1t में 28 करेंगे तो 13t. अगेन आई रिपीट, या तो आप चाहें तो 9 है तो पॉजिटिव साइन, 12 है तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन. 12 और 9 दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए. 9 और 12 होते हैं 21. 21 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 13t. या फिर आप 9 में से 8 माइनस कीजिए, 1t आ गया प्लस का. 1t और 12t बोथ है उधर पॉजिटिव साइन, दोनों के पास पॉजिटिव साइन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 13t. नेक्स्ट RHS साइड. 12 और 8 होते हैं 20. 20 में आप 6 ऐड करते हैं 26. 13t इक्वल्स टू 26. यू फाइंड द वैल्यू ऑफ t. हम किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं t. क्यों करना चाहते हैं, जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वेरिएबल की. किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वेरिएबल. वेरिएबल क्या है यहाँ t. x नहीं है यहाँ वेरिएबल है t. तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t की वैल्यू, t के साथ वेरिएबल है, जो वेरिएबल है t उसके साथ मल्टीप्लाई में है 13 को हटाएंगे. जब मल्टीप्लाई में होता है तो किसमें जाता है वो डिवाइड. 26 डिवाइडेड बाय 13. 13 की टेबल में 26 आता है 2 टाइम्स. 26 डिवाइडेड बाय 13 हाउ मेनी टाइम्स गोस 2 टाइम्स. तो t इक्वल्स टू 2 आंसर. t का आंसर क्या आ गया आपका वेरिएबल का आंसर 2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. Equation is simplify and solve the following linear equation. 15 multiplied by y minus 4 minus 2 multiplied by y minus 9 plus 5 multiplied by y plus 6 equals to 0. RHS side is 0, LHS side is this one. तो first of all simplify करेंगे. It means open the bracket. जब भी bracket open होता है तो bracket के बाहर जो भी digits होती है या variable constant होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट से एवरी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है. तो 15 मल्टीप्लाई बाय y, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 है द नेगेटिव साइन, 15 है द पॉजिटिव साइन. 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की 4 से तो माइनस. इट मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय y 15 y एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 4 15 4 जा 60. जैसे 15 4 जा 60. नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई बाय y, -2 को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे -2y. माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18. नेक्स्ट प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y 5y एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6 5 6 जा 30. माइनस 15y, this is 15y
-60 -2y + 18 + 5y + 30 = 0. Up next state, all the variable in LHS side and constant RHS side. Variable 15y, 2y and 5y. Both have in LHS side. सभी LHS side में कहीं आपको शिफ्ट नहीं करना है, सभी LHS side. And all the constant goes to RHS. Constant को RHS side शिफ्ट करेंगे. तो RHS side में क्या है? 0 है. -60 को शिफ्ट कीजिए, -60 ट्रांसपोज इन RHS साइड, -60 को ट्रांसपोज करेंगे RHS साइड में तो क्या हो जाएगा? -1, तो किस में जाएगा? प्लस में. नेक्स्ट प्लस के 18 है, -18 एंड प्लस 30 है तो -30. 15 के पास साइन है पॉजिटिव, 15 है तो पॉजिटिव साइन, 5y इज आल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो 15 + 5 क्या हो गया? 20y एंड देन -2y. इसमें भी कर लीजिए. 18 और 30 बोथ हैव द नेगेटिव साइन. इन दोनों के पास नेगेटिव साइन था क्योंकि दोनों डिजिट ऐड होगी. 18 एंड 30 -48. अब 20 - 2y, 20 में से 2y माइनस करेंगे तो 18y. 60 में से 48 माइनस कीजिए 12. तो y अब क्वेश्चन इज 18y = 12. आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वेरिएबल क्या है यहाँ? y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में 18, तो 18 गोज टू अदर साइड इन डिवीजन फॉर्म. तो 12 डिवाइडेड बाय 18, तो y = 12 डिवाइडेड बाय 18. बोथ हैव डिविजिबल बाय 6. दोनों किससे डिविजिबल हैं? 6 से. दोनों को 6 की टेबल से कैंसिल कर दीजिए. 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12. 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स. 6 की टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स. y = 2/3. The answer 2/3. This is simplification of question number 8. One question more, question number 10. This is the last question of this exercise, question number 10. Question is 0.25 multiplied by 4f minus 3 equals to 0.05 multiplied by 10f minus 9. फर्स्ट स्टेज, जब भी आपकी डेसिमल डिजिट्स आती है, पॉइंट वाली डिजिट आती है, तो सबसे पहले उसका डेसिमल पार्ट हटाएंगे, आप पॉइंट हटाएंगे. तो हाउ मेनी डेसिमल डिजिट? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2. इसको कंसिडर करेंगे पॉइंट से पहले वाली नहीं. पॉइंट के बाद वाली पार्ट कहलाता है डेसिमल पार्ट, पॉइंट से पहले वाला पार्ट कहलाता है इंटीजर पार्ट. तो डेसिमल पार्ट कितने डिजिट है? डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट. तो जैसे आप पॉइंट हटाएंगे क्या लिखेंगे? इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन 100. अगर 1 डिजिट है तो अपॉन 10. तो ये क्या बन जाएगा? 25/100. एक्चुअली में क्या बन गया? 25/100. जैसे 25/100 एंड 4f minus 3. सेम प्रोसीजर. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2. तो 2 डिजिट है तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये 5/100. जैसे 10f minus 9. हमने क्या किया? दोनों का डेसिमल डिजिट हटा दी क्योंकि पॉइंट वाला हम सिंप्लीफाई हटाना चाह रहे थे. सिंपल फॉर्म में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. पॉइंट के भी कर सकते हैं. 0.25 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 0.25 को 3 से, तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाता. और हमने क्या करा? डेसिमल पार्ट हटा दिया. पॉइंट हटाया तो अपॉन 100. सेम प्रोसीजर. पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, इसके पॉइंट हटा दिए अपॉन 100. तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4f minus 3 एंड डिवाइडेड बाय 100. अगर आप दोनों साइड का एलसीएम देखेंगे तो दोनों में सेम पार्ट है 100. अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? 100. क्योंकि दोनों के पास डिनोमिनेटर में क्या है? 100. तो एलसीएम भी क्या होगा? 100. तो इसलिए 100 नेक्स्ट स्टेप में 100 हट जाएगा. यहाँ क्या रह जाएगा? 25
0 to 5 means 25. Multiply by 4f minus 3. Next 0 0 5 means 5. 10f minus 9. अब 100 को आप हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि दोनों का LHS एंड RHS का कॉमन एलसीएम क्या आ गया 100. अब नेक्स्ट स्टेप में हटा दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100f and 25 multiplied by minus 3, 25 3 is 75, and 5 multiplied by 10f, 5 10 is 50, and 5 multiplied by 9 minus 9, 5 9 is 45. नेक्स्ट स्टेप, जितने वेरिएबल है LHS साइड 100f and 50f, इसको 50f को इधर शिफ्ट कीजिए. 100f माइनस 50f, माइनस के 45 है, माइनस के 75 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 75. 100 में से 50 सेपरेट कीजिए. 50f माइनस 45 प्लस 75. इफ वन डिजिट have the negative sign, other have the positive sign. जब एक डिजिट के बाद नेगेटिव दूसरे के पास पॉजिटिव होता है तब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट. 75 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कीजिए. 5 minus 5 0, 7 minus 4 3. बड़ा होने 75 75 का साइन था पॉजिटिव, इसलिए 30 पॉजिटिव नाइन. एफ की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 50. 30 को 50 से डिवाइड कीजिए. 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आंसर इज 3/5. ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.5. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व डेसिमल क्वेश्चंस एंड फ्रैक्शंस क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशंस.